हेलो दोस्तों, मेरी 4 साल की मेहनत सिर्फ एक गलती की वजह से पानी में मिलने वाली थी। मैं बात कर रहा हूं मेरे YouTube चैनल्स के बारे में। मेरे 3 YouTube चैनल्स और एक Instagram आईडी सब कुछ हैक हो गए थे, जिससे कुछ पल के लिए मुझे लगा कि मेरा करियर, मेरी लाइफ सब कुछ खत्म है। लेकिन इतने टेंशन में भी मेरे एक स्टेप की वजह से सुबह में हैक हुए मेरे चैनल्स शाम तक रिकवर हो पाए। तो वो स्टेप्स क्या था, किस वजह से मेरे चैनल से हैक हुए हैं और कौन सी गलती आपको नहीं करना चाहिए आपका करियर बचाने के लिए, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। मैं भी मेरा चैनल हैक होने के बाद काफी सारे वीडियोस देखा हूं, सब कुछ बकवास करते हैं, वो करो, ये करो, वहां पे जाओ, यहां पे जाओ, ये क्लिक करो, सब कुछ बेकार है। जेन्युइन तरीका मैं आपको बता रहा हूं, वो जेन्युइन तरीका आपको काम आएगा अगर आपके भी चैनल से हैक होंगे। तो पहले हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, फिर जाके क्या प्रॉब्लम हुआ था वो बात करेंगे और किस गलती की वजह से ये प्रॉब्लम आया है उसके बारे में बात करेंगे। पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक टाइमलाइन मैं आपको बताते रहूंगा, उस टाइमलाइन के हिसाब से मेरा चैनल रिकवरी हुआ है, उस तरह से मैं स्टेप लिया हूं, उस स्टेप बाय स्टेप जानते रहिए। तो सुबह 5 बजे उठ के मेरे स्टूडियो के अंदर एंट्री लेता हूं और मोबाइल के अंदर वाईफाई ऑन करके मैं मोबाइल को टेबल पे रख के फ्रेश अप होने के लिए जाता हूं, क्योंकि मेरा मोबाइल हर दिन अपडेट होते रहता है। मेल्स वगैरह होते हैं तो सुबह में ही अपडेट होते हैं और व्हाट्सएप चैट वगैरह हर दिन बैकअप होते रहता है। तो जैसे ही मैं फ्रेश अप होकर रिटर्न आया 5:30 बजे और मोबाइल चेक करता हूं तो पहला ईमेल यही रहता है कि द ईमेल ऑन योर इंस्टाग्राम अकाउंट वाज चेंज। तो मेरा जो ओरिजिनल ईमेल आईडी है उसको चेंज करके हैकर ने अपनी ईमेल आईडी डाल दी थी। तो मैं तुरंत मेरे पीसी के अंदर लॉगिन करने की कोशिश करता हूं, वहां से भी लॉग आउट किया गया था। अकाउंट सिक्योर का मेल आता है तो वहां से मेरा इंस्टाग्राम को सिक्योर कर लेता हूं, वो पासवर्ड को चेंज करता हूं और 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन करता हूं। तो और मेरे ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी को सिक्योर कर देता हूं, बैकअप कोड वगैरह सेव करके रख लेता हूं। और सिक्योर करने के बाद मैं इंस्टाग्राम के अंदर लॉगिन होता हूं, देखता हूं कुछ चेंजेस वगैरह किया क्या हैकर ने। तो स्टेटस लगाया था इंस्टाग्राम आईडी पे और एक पोस्ट डाला था जो कि एलन मस्क को क्रिप्टो करेंसी के बारे में था, तो वो दोनों पोस्ट मैं डिलीट करता हूं और जो मेरे फॉलोअर्स है उनको अपडेट करने के लिए मैं एक वीडियो बनाता हूं, जो भी प्रॉब्लम हुआ वो अपडेट कर देता हूं और जो सॉल्यूशन मिला है, बैकअप निकल चुका है, उसके बारे में भी अपडेट कर देता हूं। अपडेट करने के साथ मैं देखता हूं और एक मेल आता है मुझे 7 बजे जीमेल पासवर्ड चेंज करके, और सिक्योरिटी अलर्ट्स भी आते हैं और सिक्योर करने के लिए भी ऑप्शन आता है। लेकिन वहां पे सिक्योर करने के लिए जाता हूं मैं और साथ ही साथ उसने मेरे जीमेल के रिकवरी ईमेल एड्रेस और रिकवरी मोबाइल नंबर दोनों भी चेंज कर दिए और उसी मेल आईडी पे मेरे 3 मेन चैनल्स लॉगिन थे और तो सब कुछ खत्म हो गया। एक पल के लिए मेरी दुनिया ही रुक गई। पिछले 4 साल से इन चैनलों पे काम कर रहा हूं मैं। इतने टेंशन में भी बिना देर किए हुए मैं तुरंत मेरे एक पुराना लावारिस चैनल पड़ा हुआ है जिसके ऊपर कई सालों से काम नहीं कर रहा हूं, तो उस चैनल के अंदर जाके जो YouTube सपोर्ट का चार्ट का ऑप्शन होता है वहां पे जाके मैं चार्ट करता हूं। 7:30 बजे मैं YouTube को हेल्प करता हूं, नोटिफाई करता हूं मेरे चैनल से हैक हुए हैं, जिसके बारे में पूरी टॉपिक उनको समझा देता हूं। तो वो जो कन्वर्जेशन चैटिंग वगैरह करता है वो सभी प्रॉब्लम समझने के बाद उसने मेरे को एक मैसेज दिया कि जो हाईजैक फॉर्म होता है उस फॉर्म को फिल करना है और वो फॉर्म मेरे अल्टरनेट ईमेल पे 24 आवर्स के अंदर आएगा। उसने उस तरह से बताया है। मैंने कितना सारा रिक्वेस्ट किया, उसको हर तरह से समझाने की कोशिश किया, लेकिन उसने बताया कि 24 आवर्स के अंदर आपको वो फॉर्म मेल आएगा, वो फॉर्म फिल करने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप्स लेने होंगे। मैंने चार्ट लॉग आउट किया हूं, हर बार मैंने मेरे जीमेल आईडी के अंदर जाके लॉग इन करने की कोशिश किया हूं, मल्टीपल टाइम्स, बार बार मेरे जीमेल के अंदर लॉग इन करने की कोशिश किया हूं, मोबाइल से, पीसी से, सब तरह की कोशिश किया हूं, लेकिन वहां पे एक नया नोटिफिकेशन आता है, इंसर्ट योर सिक्योरिटी कोड इनटू यूएसबी पोर्ट के जैसे मैसेज आ रहा था। मैं तो कभी ये ऑप्शन एनेबल ही नहीं किया था, लेकिन ये ऑप्शन वहां पे बता रहा था। 1 घंटा रुकने के बाद फिर से मैं 9:10 को YouTube चार्ट्स के अंदर जाता हूं, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, तो वहां से सपोर्ट आता है, एक कनेक्ट होते हैं, दूसरा पर्सन कनेक्ट होता है, उसको सब कुछ डिटेल में समझा देने के बाद उसने चार्ट के अंदर ही मेरे को हाईजैकिंग फॉर्म का लिंक दिया था। तो उस लिंक को क्लिक करके मैं फॉर्म ओपन करता हूं और पूरे डिटेल्स वहां पे डालता हूं, मेरे चैनल आईडी, मेरी चैनल्स का जो जीमेल है, वो सब कुछ डिटेल वहां भरने के बाद फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट करता हूं। इस फॉर्म को भरने में बिजी था मैं, तब मेरा जो YouTube सपोर्टेड चार्ट था वो एंड हो गया था, तो मैं सक्सेसफुली फॉर्म फिलअप करके सबमिट करने के बाद फिर से YouTube चार्ट पे जाके एक नया चार्ट ओपन करता हूं। लेकिन इस बार जो पहली बार जो लॉगिन होने पर जो बंदा मेरे से कनेक्ट हुआ था YouTube की तरफ से, उसी बंदे ने फिर से कनेक्ट हुआ है। तो मैंने सोचा ये हेल्प तो नहीं करने वाला है, लेकिन उसको पूरा
पूरा डिटेल में समझाया और बताया भी मैं फॉर्म फिल कर चुका हूं। तो उसने आधा घंटा रुकने के बाद मेरा केस आईडी जनरेट किया। तो उसने बोला कि आपको अभी पेशेंस से 24 आवर्स तो इंतजार करना ही है, आपका फॉर्म फिल हो गया है, एक केस आईडी जनरेट हो चुकी है, तो आपको कोई भी अपडेट होगा तो आपको ईमेल आएगा, जो कि अल्टरनेट ईमेल आईडी मैं उस बंदे को दे चुका था। तो उसने बोला 24 घंटा तो आपको इंतजार करना है। तो इसी बीच मैं टेंशन के अंदर काफी सारे यूट्यूब वीडियोस देखा, किस तरह से यूट्यूब चैनल को रिकवर किया जा सकता है। सब कुछ एक भी वीडियो मेरे को हेल्प नहीं किया। सोचिए मैं कितना टेंशन में था, कितने टेंशन में रहने पर कितने वीडियोस देखे थे, उतने वीडियो में से एक भी हेल्पफुल नहीं दिखी है। सब कुछ बकवास है, वहां पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, ये में करो, वो करो, सब कुछ बेकार है। कुछ भी वीडियो काम में नहीं आने वाला है। सिर्फ आप जेन्युइन तरीके से आप पुराना कोई भी यूट्यूब चैनल हो तो उसके अंदर जाके यूट्यूब से ही मदद लीजिए। और दूसरा, मैं कई सारे यूट्यूब क्रिएटर्स है जो यूट्यूब के बारे में या इसी हैकिंग के बारे में, एडसेंस के बारे में वीडियोस बनाते हैं, उनसे भी मदद मांगी है, उनको भी मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, लेकिन उनके तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। जो एक बंदा बहुत ही फेमस है और बहुत ही कम सब्सक्राइबर थे उसके, जब से देख रहा हूं, जब से फॉलो कर रहा हूं, उस बंदे से मैं उम्मीद लगाया था कि ये बंदा मेरे को हेल्प करेगा, लेकिन उनके तरफ से भी कोई भी मैसेज नहीं आता है, उनके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। लेकिन सेम डुप्लीकेट आईडी से मेरे को मैसेज आता है कि हेलो बताइए क्या प्रॉब्लम है। मैं तो 1 मिनट के लिए खुशी हो गया था कि चलो भाई, ये तो उनको तो पता है ना किस तरह से रिकवर करते हैं। तो उनके साथ उनको सब कुछ रिक्वेस्ट किया और सब कुछ डिटेल में बताया। उन्होंने मेरे को ईमेल आईडी मांगा तो मैं ईमेल आईडी दे दिया। ईमेल आईडी देने के बाद मैं तो थोड़ी देर के लिए फिर बैक आ गया था इंस्टाग्राम चार्ट्स छोड़ के। तो फिर एंट्री करते वक्त तो देखा कि सेम प्रोफाइल फोटो दो दिख रहे हैं मेरे को। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सेम एक ही प्रोफाइल होना चाहिए। फिर देखा टिक मार्क जो वेरिफिकेशन, तो एक ही प्रोफाइल पे है और उसके अंदर पोस्ट ज्यादा है और फॉलोअर्स ज्यादा है। दूसरे पे तो बहुत ही कम पोस्ट है, 3 या 4 पोस्ट है, सिर्फ प्रोफाइल फोटो सेम है और बाकी के फॉलोअर्स भी बहुत ही कम है। तो तुरंत मैं मेरे मेल आईडी को अनसेंड कर दिया और जो उससे बातचीत की है वो सब कुछ रिकॉर्ड करके ओरिजिनल जो आईडी है उनको भिजा के उनको फोन भी किया, इंस्टाग्राम पे कॉल भी करने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने नहीं लिफ्ट किए। और दूसरे आईडी में रिप्लाई आता है, जो डुप्लीकेट आईडी है वहां पे रिप्लाई आता है, आपका हेल्प तो नहीं होगा भी। मैंने बोला क्यों नहीं होगा, तो उन्होंने बताया कि आपने ईमेल आईडी को अंडू कर दिया। मैंने पूछा कि आपने तो कॉपी नहीं किया, तो उसके तरफ से रिप्लाई नहीं आता है। तो एक तरह से मेरे ईमेल आईडी उसके पास जाते जाते बच गई है। तो इतने टेंशन में मैंने बचा लिया मेरे ईमेल आईडी को दूसरी बार। ये सब करने के बाद फिर से मैं यूट्यूब स्टूडियो ओपन करता हूँ, फिर से मैं यूट्यूब सपोर्ट टीम से बात करने की कोशिश करता हूँ, उनको सब कुछ डिटेल में बता देता हूँ। तो उसने बताया कि ऑलरेडी आपकी केस आईडी जनरेट हुई है, उसके ऊपर काम चल रहा है, तो आप बार बार कांटेक्ट करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, पेशेंटली वेट करना होगा। मैंने बोला देखो भाई, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे लिए यूट्यूब ही है, तो थोड़ा कोशिश की है। उसने बताया कि चलो आपका प्रॉब्लम तो ऑलरेडी रनिंग है, अभी मैं एक केस आईडी जनरेट करूंगा, पहले का जनरेट कंफ्यूजन हो जाएगा, तो एक ही केस आईडी रहने देते हैं, उसी के ऊपर काम करेगा तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, उसी की बात माना। तो मुझे तो पता चला कि वो काम चल रहा है मेरे केस आईडी पे, तो मैं फिर रिटर्न आ गया। मैं इंतजार करता रहा और काफी सारे वीडियोस देखता रहा वैसे ही, तो कोई भी वीडियो काम नहीं आती है। और बार बार लॉगिन होने की वजह से, मल्टीपल टाइम्स लॉगिन होने की वजह से मेरे अकाउंट को लॉगिन ही नहीं ले रहा था, कई सारे ऑप्शंस डिसेबल हो गए थे। और उसके बाद यूट्यूब ने मेरे ईमेल आईडी को डिसेबल करके रख दिया था। ये डिसेबल क्यों किया ये तो मुझे तब पता नहीं चला, आगे जाके उसके बारे में पता चला। जब 3:06 हो रहे थे तो यूट्यूब पार्टनर सपोर्ट की तरफ से मेरे को मेल आता है कि उसके अंदर बताया जाता है तुम्हारी ईमेल आईडी डिसेबल कर दी गई है, ताकि आपके यूट्यूब चैनल के साथ छेड़खानी ना हो। और कुछ स्टेप्स बताए थे, 2 स्टेप्स बताए थे, वो स्टेप को फॉलो करके लॉगिन करने के लिए बोले थे। अगर फिर भी लॉगिन नहीं होता है तो फाइनल रिजल्ट आता है, उसका स्क्रीनशॉट लेके अटैच करके रिप्लाई करने के लिए बोला था। तो मैंने वैसे ही किया, लॉगिन नहीं हुआ, फिर तो फाइनल जो मेरे को मैसेज आया था उसी को स्क्रीनशॉट करके भेजा दिया था। तो तब जाके उन्होंने मेरे प्रॉब्लम को गूगल के लिए एक्सलेट किया। तो गूगल सपोर्ट टीम की तरफ एक्सलेट करने के बाद बस इंतजार करता रहा। उन्होंने बोला 24 घंटे के अंदर आपका मेल आ जाएगा, जो भी अपडेट होगा डायरेक्ट गूगल की तरफ से ही आपको मिलेगा, तो आप इंतजार कर लीजिए पेशेंस से। तो 3:40 पे यूट्यूब ने मेरे प्रॉब्लम को गूगल के लिए ट्रांसफर कर दिया है। वहां पे बता रहा था अपडेट, वो स्क्रीनशॉट लेना भूल गया मैं। तो प्रॉब्लम जो भी सॉल्यूशन देख रहा है तो वहां पे सिंबल बता रहा था 3 बजे तक, 3:40 तक तो मेरे को यूट्यूब बता रहा था। 3:40 के बाद इन्होंने ट्रांसफर किया मेरे प्रॉब्लम को, तब गूगल का सिंबल बता रहा था। मैं देखता रहा, सब कुछ ओपन रखा था, मैं जीमेल ओपन रखा था, जो प्रॉब्लम का चार्ट, जो यूट्यूब चार्ट है वो भी ओपन रख के रखा था, सब यहाँ पे पैनल्स ओपन करके ही अपडेट देखते रहा था मैं। और 4:07 पे गूगल सपोर्ट की तरफ से मेल आता है पासवर्ड रीसेट के लिए। तो ये मेल देख के मेरा दिल में थोड़ा सुकून मिला। फिर मैं धीरे से जाके मेरा पासवर्ड रीसेट किया और पासवर्ड रीसेट करने के साथ ही जितने
सिक्योरिटी ऑप्शन है सब कुछ एनेबल किया हूँ, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन किया हूँ, बैकअप कोड सेव करके रखा हूँ, ऑथेंटिकेशन ऐप गूगल का मिलता है वो ऐप को जनरेट किया हूँ, पास की एक चीज रहती है जो कि हमारे सिस्टम आईडी से या मोबाइल फिंगरप्रिंट से ओपन होता है वो भी ऑन करके रखा हूँ, और रिकवरी मोबाइल के अंदर दूसरा मोबाइल भी ऐड करके रखा हूँ, रिकवरी मेल आईडी चेंज किया हूँ। ये सब कुछ करके सिक्योर करने के बाद यूट्यूब के अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ तो कुछ भी छेड़खानी नहीं हुई है यूट्यूब वीडियो के साथ, तो यूट्यूब चैनल के साथ। तो जब जाके मुझे सुकून मिला यूट्यूब के अंदर तो कुछ छेड़खानी नहीं की। ये जितना भी आपको बता रहा हूँ सब कुछ जेन्युइन है। आप भी अगर आपका चैनल भी हैक होता है तो यही स्टेप को फॉलो करना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्टेप आपको काम नहीं आने वाला है। और डायरेक्ट आप गूगल को कांटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे तो कहीं पे भी आपको लिंक्स मेल्स कुछ भी नहीं मिलेगा। आप यूट्यूबर है तो ही आपका ईमेल आईडी आपके यूट्यूब चैनल से बैकअप हो सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं। इतने टेंशन में भी मेरे एक स्टेप की वजह से सुबह में हैक हुए मेरे यूट्यूब चैनल से शाम तक रिकवरी हो पाए। तो वो स्टेप क्या था? तो मेरे यूट्यूब चैनल जैसे ही हैक होते हैं तो हर तरह से मैं कोशिश करता हूं लॉगिन होने की, लेकिन कहीं से भी ऑप्शन नहीं मिलता है तो थोड़ी देर में मैं सुन्न हो जाता हूं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर अपने आप को संभाला, मैं संभालने के बाद देखता हूं किस तरह से यूट्यूब को कांटेक्ट करूं, लेकिन यूट्यूब को कहीं पे भी ऑप्शन नहीं था। तो मैं ये सोचा दूसरे ईमेल आईडी पे कोई यूट्यूब चैनल है क्या, तो पुराने ईमेल आईडी पे मेरा एक यूट्यूब चैनल पड़ा था, उसके अंदर जाके चार्ट को ओपन करके मैं मेरे जो प्रॉब्लम है उसके बारे में इन्फॉर्म करता हूँ यूट्यूब को। जैसे इन्फॉर्म करता हूँ तो उसने बताया था मेरे को 24 घंटा इंतजार करने के लिए। अगर मैं 24 घंटा इंतजार करता उसके फॉर्म के चक्कर में तो मेरे यूट्यूब चैनल के साथ वो कुछ भी कर देता। उसके बाद पासवर्ड था, ईमेल आईडी था, रिकवरी ईमेल आईडी सब कुछ था। उसने मेरी रिकवरी आईडी भी सेम मेरी ईमेल आईडी डाली थी, तो सब कुछ उसके पास था। तो मेरे यूट्यूब चैनल्स के अंदर वीडियोस डिलीट कर सकता था, चैनल का नेम चेंज कर सकने सब कुछ कर सकता था। तो मैंने तुरंत फिर से कांटेक्ट करने पर मेरे को चार्ट के अंदर ही जो फॉर्म हाईजैकिंग फॉर्म का लिंक मिला है, जिससे मेरा काम स्पीड अप हुआ है और शाम तक मेरा अकाउंट रिकवर हो पाया है। और फिर यूट्यूब से नहीं हो पाया तो यूट्यूब ने गूगल को ट्रांसफर किया। एक बार आपकी केस आईडी जनरेट हो जाती है तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब संभाल लेगा और गूगल संभाल लेगा। और एक बात याद रख लेना, कई सारे यूट्यूब क्रिएटर्स है जो कि यूट्यूब के टिप्स एंड ट्रिप्स बताते हैं, एडसेंस के बारे में वीडियोस बता के आपको इंप्रेस करते हैं, लेकिन आपका चैनल जब जाता है तो कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। मैं हर तरह के कांटेक्ट करने की कोशिश किया हूँ, कोई भी हेल्प नहीं किया। और जिस बंदे को मैं कई सालों से फॉलो कर रहा हूं उससे भी मेरे को हेल्प नहीं मिला, उल्टा मेरी आईडी जाते जाते बच गई है। तो किसी से भी हेल्प मत एक्सपेक्ट करना, आपके साथ कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो ये था सॉल्यूशन। अगर आपका यूट्यूब भी हैक होता है तो इसी स्टेप्स को फॉलो करके आपके यूट्यूब चैनल को रिकवरी कर पाओगे। इसके अलावा कोई भी थर्ड स्टेप्स आपको काम में नहीं आने वाला है, सिर्फ यूट्यूब ही आपके यूट्यूब को बचा सकता है। और जितने जल्दी आप एक्शन लोगे उतने जल्दी आपका चैनल रिकवरी हो सकता है। तो अब बात करते हैं प्रॉब्लम कहां हुई थी, मैं क्या गलती किया था। मैंने एडिटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया था थर्ड पार्टी वेबसाइट के जरिए, टोरेंट इस्तेमाल करके। तो जैसे इंस्टॉल करने जाता हूं तो मेरा विंडोज सिक्योरिटी है उसको इंस्टॉल नहीं होने देता है। तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देते हैं, ऑफ करने के बाद इस्तेमाल करते हैं। तो ऑफ करके उसको इंस्टॉल कर लिया हूं, फिर ऑन करता हूं, वो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा था। तो मैंने बोला चलो भाई अनइंस्टॉल ही कर देते हैं। तो रेगुलर जो सॉफ्टवेयर में काम कर रहा हूँ उसी में काम करते हैं। तो उसके 2 दिन बाद ही ये सब कुछ हुआ है। सोचो, जो हैक किया है ना वो अमेरिका से किया है, वहां पे लोकेशन भी बताता है। और इंस्टाग्राम हैक हुआ है टोरंटो से। तो बताओ आप यहाँ पे बैठ के वहां पे हैक करना किस तरह से होता है। हमें गलती की है ना, मेरी गलती की वजह से मेरे सिस्टम के अंदर वो उसने घुसा है। तो अभी मैं आइंदा से कभी भी कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने वाला हूं। और जितने सारे सिक्योरिटी ऑप्शन से सभी सिक्योरिटी ऑप्शन को लगा के रखा हूं। और इसके बाद ये ईमेल आईडी हैक होने के बाद तुरंत ही वो दूसरा ईमेल आईडी पे अटैक करने लगा। जो आईडी पे वो अटैक किया मेरे लाइफ टाइम पूरा उसके ऊपर डिपेंड था, मेरा लाइफ पूरा, मेरे फोटोज, जीमेल से गूगल ड्राइव सब कुछ उसी के अंदर थे। उसने, मैं तो उस दिन पूरा नोटिफिकेशन देखते ही बैठा मोबाइल, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है डर के मारे ओपन। जैसे ही मुझे जीमेल आईडी का पासवर्ड चेंज हुआ तो फौरन जाके मैं सिक्योर ऑप्शन आता है तो सिक्योर क्लिक करके पासवर्ड जो भी है पासवर्ड लगा के लिख के रख दिया हूं। तो इस तरह से मेरे पूरे ईमेल आईडी को और पूरे अकाउंट्स को, पूरे मेरा डाटा को सिक्योर कर लिया हूं। बाल बच गई है मेरी लाइफ स्पॉइल होते हुए। तो आप भी अगर किसी तरह के थर्ड पार्टी या लेजेंड के जैसे आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको भुगतना होगा। मैं ये पहली बार नहीं किया था सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, कई बार मैं कर चुका था, लेकिन इस बार मुझे धक्का लगा। तो आइंदा से ना, फिर कभी भी नहीं करूंगा। तो ध्यान रखना आप भी। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो के साथ अगले संडे। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।